देश भर में घूम फिर के एलिमनी का चर्चा चल रहा है। युजवेंद्र चहल और धनश्री का तलाक हो गया है फाइनली। आज कोर्ट से बाहर जाते हुए दिखाई दिए और फिर से एक बार एलिमनी चर्चा में आई। इसके साथ ही एक्स सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे चर्चाएं तेज हो गई कि लड़कियां शादियां तोड़ रही हैं और उनमें एक मोटिवेटर का काम कर रहा है एलिमनी का पैसा। उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। उनको लगता है कि डाइवोर्स हो जाने के बाद उनको पैसा मिलेगा। तो लोग ट्वीट कर रहे हैं कि ये इसमें बदलाव किया जाना चाहिए कानून में और इसकी सज़ा पुरुष को ज़्यादा मिल रही है। पुरुष को एक एटीएम की तरह यूज़ किया जा रहा है। फॉल्स एलिगेशंस लगा के, क्रूल्टी के ये वगैरह वगैरह लगा के डाइवोर्स की रेट बढ़ रही हैं और एलिमनी के मामले भी बढ़ रहे हैं। अब इसका नुकसान पुरुषों को ज़्यादा होता है या महिलाओं को ज़्यादा होता है जब डाइवोर्स होता है? तो मैं तो एक पुरुष हूँ, हो सकता है कि मैं अपने मूल्यांकन में पुरुषों के प्रति सब्जेक्टिव रहूँ, उनके प्रति झुका हुआ नजर आऊँ। तो आप मुझे पकड़ना, क्या मैंने वीडियो में आगे चल के मैं मूल्यांकन करने वाला हूँ, एनालिसिस करने वाला हूँ कि डाइवोर्स के बाद महिला और पुरुष में से किसको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। एलिमनी की राशि मिलना सही है या गलत है, या इसके और भी कई पक्ष हैं। एलिमनी मिलनी चाहिए तो किनको मिलनी चाहिए या बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पे हम एक डिबेट करते हैं। छोटी सी डिबेट में वैसे तो कई पक्ष होते हैं, सामने भी एक पक्ष होता है और इधर भी एक पक्ष होता है, लेकिन यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपका पक्ष भी मैं ही रख दूँ और मुझ पे ये आरोप ना लगे कि मैंने एक पुरुष होने के नाते पुरुषों का ज़्यादा पक्ष ले लिया और महिलाओं का पक्ष नहीं लिया है, या महिलाएं पुरुष ये आरोप लगा सकते हैं कि आपने महिलाओं का ज़्यादा पक्ष लिया है, पुरुषों की बात वाजिब तरीके से नहीं कही। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा माजरा क्या है और किसको कितना नुकसान होता है डाइवोर्स होने के बाद, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, सोशली। ये 4 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो शादी के बाद किसी पुरुष या महिला को फेस ऑफ करना पड़ता है। तो क्या सारी महिलाएं एलिमनी की भागीदार होनी चाहिए? नहीं। सबसे पहले इस चीज़ पे बात कर लेते हैं। अभी मामला हमने देखा कि साउथ इंडस्ट्री में समानता अपने पति से अलग हुई और उसके बाद वो लगातार डिस्टर्ब देखी गई। उन पर आरोप भी लगे कि 200 करोड़ की एलिमनी, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं और ना ही उन्होंने एलिमनी ली है, उन्होंने ठुकरा दिया। तो कहते हैं कि यार ये अच्छी बंदी है, इसने बहुत बड़ा काम किया है, ऐसा होना चाहिए। और कहीं कहीं ऋतिक रोशन की पत्नी थी जैसे कि सुजैन खान, उन्होंने बहुत भारी भरकम एलिमनी ली। आमिर खान की पत्नी ने 50 करोड़ की एलिमनी ली थी। फरहान अख्तर की वाइफ ने 10,000 वर्ग स्क्वायर फीट का एक बड़ा बंगला लिया था एलिमनी में। और युजवेंद्र चहल की पत्नी ने भी कुछ करोड़ रुपए की एलिमनी अब ली है। कि ये महिलाएं ठीक नहीं है, ये एलिमनी लेती है और पैसा लेके ये छूमंतर हो जाती हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यार मेरा इस पे मानना है कि देखो, जब शादी होती है तो 2 लोग आते हैं। लड़की अपना पूरा घर छोड़ के आती है और ज़्यादातर मामलों में अपना कैरियर छोड़ के आती है, अपने एम्बिशंस दांव पे लगा के आती है। हालांकि आज के दौर में इस पर थोड़ी रोकथाम लगी है कि लड़कियां भी अपने ड्रीम्स, अपने पैशंस को परस्यू कर रही हैं, बट उनको कहीं ना कहीं पुरुष के मुकाबले कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और वो गिव अप कर देती हैं चीज़ों पे, क्योंकि बच्चा हो जाता है और बायोलॉजिकली बच्चे का वो स्तनपान कराना, उसकी नर्चरिंग करना एक महिला के हिस्से में ज़्यादा माना जाता है। इसलिए बॉलीवुड में हम देखते हैं कि माएँ बनने के बाद एक्ट्रेसेस के कैरियर्स खत्म हो गए, वो वापस से कम बैक करने में बहुत मुश्किल होती है। उनकी बॉडी फैट हो जाती है, वो सॉफ्ट वर्ल्ड एक मानक जो होते हैं, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स होते हैं ब्यूटी के, उनमें खरी नहीं उतरती हैं। ऐश्वर्या राय ले लीजिए और भी कई ऐसे मामले हैं जो माँ बनने के बाद थोड़े से पीछे हो गए। करीना कपूर को भी ले सकते हैं कि वो अब फिल्मों में नहीं दिखाई देते, तो दिखाई भी देती हैं तो बहुत लिमिटेड रोल्स में दिखाई देती हैं। आलिया भट्ट जैसी माँ बनी, गायब हो गई हैं। देविका पादुकोण फिल्मों में दिखाई नहीं दे रही क्योंकि प्रेग्नेंट है, लेकिन उनके हस्बैंड्स लगातार फिल्मों में दिखाई देंगे, उनको लगातार काम भी मिलेगा। खैर, ये सिर्फ एक पहलू है। देखो, एलिमनी जो है एक इकोनॉमिक सपोर्ट प्रदान करती है महिला को उसकी लाइफस्टाइल जीने के लिए। उसको सोशल जो लॉस हो रहा है, जब शादी के बाद डाइवोर्स होता है तो पुरुष को हाथों हाथ एक्सेप्ट कर लिया जाता है सोसाइटी में। महिला की अपेक्षा महिला को अलग नज़र से देखा जाता है, उसको एक्सेप्टेंस
नहीं मिलती, उसको दूसरी शादी करने में कहीं जाती है तो उसके परिवारजनों द्वारा उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती पुरुष के मुकाबले, वो जो लॉस है उसकी भरपाई कैसे करोगे? पैसा तो उसकी भरपाई कर नहीं सकता है। दूसरा, इमोशनल टर्बुलेंस। आपने देखा होगा कि समानता के मामले में उनके पति ने तो दूसरी शादी कर ली और मस्त लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया और वो बहुत डिस्टर्ब नहीं दिखते, लेकिन समानता आपको बहुत डिस्टर्ब दिखाई देंगी। सैफ अली खान का कैरियर तो आगे चला गया लेकिन उनकी पत्नी खो गई। आमिर खान तो आगे चले गए लेकिन उनकी पत्नी खो गई। फरहान खान, कितने, सुजैन खान, आप कोई भी मामला देखें जहाँ जहाँ बड़े मामले हैं, भले ही उनको एलिमनी मिल गई हो लेकिन वो गायब हो जाते हैं, उनका कैरियर खत्म हो जाता है, क्योंकि समाज उनको एक अलग तरीके से देखने लगता है, अलग तरीके से ट्रीट करने लगता है। तो क्या उनको कोई भी एलिमनी इस चीज़ की पूर्ति कर सकती है? अगर इसमें एक और एलिमेंट है जो इस ट्वीट को आप देख सकते हैं, जो श्याम मीरा सिंह है उन्होंने ट्वीट किया है कि केस टू केस देखा जाए। मैं इस बात में आई एग्री टू सम एक्सटेंट, तो जो बहुत कमाती हैं, बैल दी हैं, उनके घर हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं है पैसे की, उनको एलिमनी ना दी जाए या उस पर विचार किया जा सकता है, कानून में संशोधन किया जा सकता है। आई टोटली एग्री ऑन दिस पॉइंट श्याम सिंह मीरा के। लेकिन ये कहना कि एक धंधा बन गया है, ये नहीं दिया जाना चाहिए, इसको एब्सोल्युटली इग्नोर कर देना चाहिए, मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि पुरुषों को भी दिक्कत होती है, मेंटली ट्रॉमा से गुजरते हैं और आए दिन हम देख रहे हैं कि आत्महत्या कर रहे हैं पुरुष, और मैं इस बात को समझता हूँ कि वो भी मेंटल स्ट्रेस और स्टिग्मा से गुजरते हैं, बट कंपेयर टू ए वुमन वो थोड़ा सा कम रहता है। आप माने ना माने, वो थोड़ा सा महिला की तुलना में कम रहता है, महिला ज़्यादा सफ़र करती है, उनको कुछ भी मिल जाए। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि हमारी सोसाइटी में कुछ आरक्षण है ST SC वर्ग से, जब वो नौकरी पा लेते हैं तो जब वो अपनी नौकरी करने जाते हैं तो उनको एक दोयम दर्जे से देखा जाता है। जैसे पता चलता है कि ये फलाने ST वर्ग से है, ST C वर्ग से है, फलाने कोटा से आया, तो उसकी योग्यता पे हम सवाल खड़े कर देते हैं। भले ही वो जनरल कैटेगरी में, OBC कैटेगरी में टॉप करके आया हो, मेरिट्स फाइट करके आया हो, लेकिन हम उस पर तुरंत एक लेवल चिपका देते हैं कि ये तो कैटेगरी से बन के आया है, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एलिजिबिलिटी, सब पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। तो ऐसे महिलाएं जब अलग होती हैं तो यही खराब होगी, इसी ने कुछ किया होगा, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी हमारी पितृसत्तात्मक समाज है, तो उसका गहरा जो दुख होता है, चोट होती है, वो महिला को लगती है। तो इसका एक और पक्ष है, बच्चों की जिम्मेदारी जो है ज़्यादातर मामलों में महिला के ही लिए मिलती है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। पिता जो है पैसे देते रहते हैं, लेकिन क्या पैसे दे देना जिम्मेदारी पूरी करता है? नहीं करता है। बच्चे को ग्रोइंग करना, उसके साथ रहना, उसके नखरे झेलना, उसकी परवरिश करना, उसको स्कूल ले जाना, स्कूल से ले आना, उसकी फीस, उसका फीडबैक, उसके दोस्ती, उसकी इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखना, उसके फिजिकल वेलबींग का ध्यान रखना, इट इज़ अ ह्यूज टास्क। नो मनी कैन कंपनसेट दिस टास्क। और महिलाएं इस काम को बहुत अच्छे से पूरा करती हैं। पुरुष सहयोगी की भूमिका में रहते हैं। एक महिला की तुलना में पुरुष करते तो हैं जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन जब एक महिला करती है तो वो एक अलग लेवल पे होती है। बायोलॉजिकली रीजन्स ही ऐसे हैं। हजारों साल की परंपरा में घर में रह के महिलाओं ने बच्चों को परवरिश दी है, उनको बड़ा किया है। तो आर्थिक मामले में, बच्चों की जिम्मेदारी के मामले में, सामाजिक मामले में और सांस्कृतिक और इमोशनल के मामले में महिलाएं थोड़ी सी बैकफुट पर रहती है। तो एलिमनी सिर्फ उसको पूरा नहीं कर सकती है। तो किसी को एलिमनी मिलती है तो उसको द्वयम दर्जे का ना समझे। अब धनसिरी को ट्रोल किया जा रहा है, 4 करोड़ की, 5 करोड़ की बीवी, ये फलाना ढिमकाना, जो कि सरासर गलत है। ये उसका हक है, वो छोड़े ना छोड़े, उससे उसका कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करना चाहिए कि बहुत अच्छी है, बुरी है। दिस इज द राइट ऑफ हर, कोर्ट ने उसको दिया है, लीगल प्रोविजन है। किसी को एलिमनी मिलती है, कोई देने में सक्षम है, तो वाई नॉट। कोई अलग हो रहा है और लीगल प्रोविजन है तो उसमें दिक्कत क्या है? हाँ, केस टू केस इसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं ताकि पुरुषों पे अनावश्यक भार ना आए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं। उनके पास कई बार पैसा नहीं होता, लेकिन जबरन उनसे पैसा एलिमनी के नाम पर ठगा जाता है। वहाँ थोड़ी सी गुंजाइश है उस पर पुनर्विचार करने की। अदरवाइज एलिमनी की मनी को हमें ऐसे बुरी नज़र से, कुप दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही उन महिलाओं की तरफ इस तरीके से देखने की जरूरत है जो इस पैसे को पाती है। वो बुरी महिलाएं नहीं है, बस उनको थोड़ी सी मदद मिल जाती है उस फेज को, उस टाइम से निकलने में। उनके साथ बुरा बर्ताव मत कीजिए, उनको ट्रोल मत कीजिए। लेट हर लाइफ लिव बाय हर चॉइस। अगर आपका इस मामले में कुछ और मानना है, समझना है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।
Never waste my time, you are out.